नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो कल इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था स्वर संधि। स्वर संधि आपको पूरे अच्छे से समझ में आ गई है। आज हम आपको कराएंगे गुण स्वर संधि। दीर्घ संधि हो चुकी थी, दूसरा नंबर है गुण संधि का। तो गुण संधि में आप देखेंगे इसमें क्या है। तो सीधी सी बात हम आपको ऐसे ही समझा देते हैं। आ प्लस ई या उ से मेल हो तो क्रम से ए और ओ हो जाता है। तो आप देखेंगे बिल्कुल आप ऐसे करेंगे कि तोड़ के हम लिख देते हैं। आ का अगर ई से मेल हो जाता है तो ए बनता है, और आ का अगर उ से मेल हो जाता है तो ओ बन जाता है। अब यहां पर ए जो है वो सिंगल लाइन वाली है, तो आप अगर इसे ए की मात्रा भी नहीं लगाएंगे तो भी काम चल जाएगा, यानी एक मात्रा वाला बन जाता है। तो वहां से आप देखेंगे दो मात्रा वाला अलग है और एक मात्रा वाला अलग है। तो एक मात्रा और यहीं से, तो यहां से ये दोनों चीजें हो गई। और यहां पर एक और होता है आ का अगर मेल ऋषि से हो जाता है तो ये अर हो जाता है। तो यहां से क्या करेंगे, यहां से हटाया हमने और ये कर दिया इसको। अब देखेंगे यहां से कैसे क्या करेंगे। तो यहां पर आप जरा ले चलते हैं उदाहरण की तरफ। तो पहला उदाहरण हम देख लेते हैं, यहीं से देखते हैं, पहले लिख देते हैं, यहीं से एक तरफ से उदाहरण हो जाएगा क्लियर। पहला उदाहरण हम लेते हैं आपकी तरफ से, देव प्लस इंद्र। देव प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र। अब इसका क्या करेंगे, पहले ऑपरेशन करके देखो। ऑपरेशन कैसे होगा, देव हलंत वाला प्लस अ प्लस ई प्लस अंद्र। तो ये और ये मिलकर के हमने क्या बताया था, ए बनेगा। ए बनेगा तो इसको लगा देंगे, देव प्लस ए प्लस इंद्र। तो ये कहां से हो जाएगा, देवेंद्र। क्लियर हो गया। यहां से देखो, यहां से आप देखिए, ये देव में से आ निकाल लिया और इंद्र में से ई निकाल लिया। आ प्लस ई यानी विजातियों का मेल हो रहा है, तो विजातियों का मेल हो गया ए, तो यहां से हो जाएगा देवेंद्र। तो यहां से हमने कर दिया ए। तो ये चीज हम हटा देते हैं। अब एक तरफ से उदाहरण आपको बताते चलते हैं। पहला आ का ई से संबंध होता है। अब वो कैसे भी हो सकता है, आप पहले हो ई पहले हो कुछ भी हो। तो पहला उदाहरण हमारा हो गया। अब हम एक और ले लेते हैं, एक तरफ से उदाहरण लेते हैं, बाण प्लस इंदु, बाल प्लस इंदु प्लस इंदु बराबर बालेंदु। दूसरा एक उदाहरण हो गया आपके पास। अब चलते हैं, ये तो ई के साथ, इसका दूसरा उदाहरण भी लिख सकते हैं, सुर प्लस ईस, सुर प्लस ईस बराबर सुरेश। आगे बढ़ते हैं, इस पे अगला लेते हैं, परम प्लस ईश्वर, परम प्लस ईश्वर बराबर परमेश्वर। इसके बाद लेते हैं आगे, इसके बाद जो है एक और उदाहरण ले लेते हैं। इतने तो इसी के ही हैं, चाहे आप ऐसे पहले हो या नीचे पीछे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब लेते हैं रमा प्लस ईस, क्या बनेगा, रमेश। ये तो हो गया इसके। अब ले लेते हैं आ का जो उदाहरण बनेगा उ के साथ। यहां से हम करते हैं, वो हम आपको ले चलते हैं, आ का उ से करते हैं। तो सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। तो ये बन गया आ प्लस ऊर, बताओ सूर्योदय।
इसके बाद आगे ले चलते हैं आपको सूर्योदय के बाद चंद्र प्लस उदय, चंद्र प्लस उदय बराबर चंद्रोदय। इसके बाद आगे लिखते हैं प्राप्त प्लस उदय बराबर प्राप्तोदय। ये तो आपके ऊ वाले हो गए। अब आपका ऋषि वाला और ले लेते हैं। अगर हम इसमें से पहले आ का ई से तोड़ते, इससे तोड़ते, हमने सारे इकट्ठे लिखा दिए। ओके, अब हम ले चलते हैं ऋषि की तरफ। आ से लेकर के ऋषि की जब बनता है तो उसमें अर बन जाता है। और वो कैसे बनेगा, एक उदाहरण लिखते हैं, महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, तो ये बन जाएगा आपका महर्षि। उसके बाद एक और ले लेंगे ब्रह्मा प्लस ऋषि, ब्रह्मा प्लस ऋषि बराबर ब्रह्मर्षि। तो ये आपका तीन ही चीजें इसमें है, आकार नंबर 1, 2 और 3। ये तो आपका काम हो गया गुण संधि का। एक मोटी सी पहचान याद रखेंगे, यदि एक मात्रा आए, चाहे ए की आए चाहे ओ की आए, तो गुण संधि होती है, और यदि दो मात्राएं हों तो वृद्धि संधि होती है। एक मात्रा हो तो गुण संधि और दो मात्राएं हो तो वृद्धि संधि। तो अब हम आपको पाएंगे वृद्धि संधि, तो इसे स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी जो हमने अपने देखा था वो देखा था गुण संधि। तो अब ले चलते हैं आपको वृद्धि संधि की तरफ। बिल्कुल सीधी पहचान है, अ और आ का अगर संबंध ए और बड़ी ए से होता है तो आई बनेगा, यानी बड़ी ए बनेगी, जिसको इस तरीके से बताते हैं ऐसे। अब आ और आ का संबंध अगर ओ और बड़े ओ से होती है तो इसे कहते हैं ओ औ बनेगा। ठीक है, तो वो यहां पर जो आपका बनेगा बड़ा ओ, इसको दिखाते हैं दो मात्राओं से। बस इतना खेल है वृद्धि संधि। इसीलिए हमने वहां कहा था कि एक मात्रा वाला हो तो गुण संधि और दो मात्रा वाला हो तो वृद्धि संधि। एक उदाहरण ले लेते हैं, यहीं से लेते हैं, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, तो सिंपल सा बनेगा सदैव। अब विश्लेषण चाहो तो देख लीजिएगा, सद प्लस अ प्लस ए प्लस ब, ए और अ मिलकर के क्या बताया था, बड़ी ए, तो हो जाएगा सदैव। यह आपका विश्लेषण। अब देखते हैं दूसरा, महा प्लस ओज। दूसरा उदाहरण है महा प्लस ओज। तो आप देखिएगा आ प्लस ओ बराबर औ, तो यहां पर हो जाएगा महोज। ओके, दोनों क्लियर। अब ले चलते हैं तत्र प्लस एव, तत्र प्लस एव मतलब हो गया तत्रैव। हो गया ये। इस तरीके से आप एक और ले लें, सदा प्लस एव हो गया आपका, और तत्रैव हो गया। अब लिख सकते हैं महा प्लस औषध, महा प्लस औषध क्या हो जाएगा, महौषध। ओके, और एक और लिख सकते हैं वन प्लस औषध, वन प्लस औषध, तो क्या हो जाएगा, वनौषध। वनौषध। आगे देखेंगे, एक और लिख सकते हैं इसमें महान प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य, तो महेश्वर्य। ये आपके ये उदाहरण है। आका सीधी सी बात है, आका संबंध ए से हो तो बड़ी ए और आका संबंध ओ से हो तो बड़ा हो। बस सीधा सा इतना था। इसमें से आप बहुत सारे उदाहरण आप करेंगे, जल प्लस ओक, और चाहे लिखें तो जल प्लस ओक। कोशिश हम ये कर रहे हैं कि सारे उदाहरण इसी में समाहित कर दें, तो हो जाएगा जलौक। ओके,
तो इसके बाद अब अगला वाला हम ले चलेंगे ईयड़ संधि की तरफ। तो इतना, अब आगे देखते हैं ईयड़ संधि।